तो प्रभु, मैं बहुत आभार हूँ जो आप लोगों ने मुझे ये की सेवा करने के लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त हूँ। और मायापुर धाम के साथ ये जो जयदेव गोस्वामी है बहुत ही रिलेटेड है। जयदेव गोस्वामी का जो ये जीवनी है, जयदेव गोस्वामी जिस तरह से ये गीत गोविंद रचना किया है और इस गीत गोविंद को भगवान जगन्नाथ जिस तरह से इसको अपनाया है, और लॉर्ड जगन्नाथ जितना प्यार करते हैं इस गीत गोविंद को, जितना आनंद से लेते हैं गीत गोविंद को, उसी बात को हम आज चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम बहुत ये पहली बार है कि दिल्ली भक्तों को हमने सेवा मिला है, कुछ सेवा करने की मौका मिला है। अगर मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है फिर भी आप दयालु है, आप भक्त है, आप थोड़ा मुझे कृपा कीजिए कि मैं ये कथा प्रस्तुत कर सकूं और आपके सामने पेश कर सकूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी और मेरे गुरु महाराज की चरण कमलों में मेरा सश्रद्ध दंडवत प्रणाम। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, जिस बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी टॉपिक से जयदेव गोस्वामी एंड गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के साथ भगवान जगन्नाथ की जो प्यार है वो हम आज चर्चा करेंगे। एक्चुअली जयदेव गोस्वामी जो है ना, वो केंदु बिल्व की ग्राम में उन्होंने भजन करते थे। उनकी जन्म स्थान उधर ही है और उधर ही उन्होंने भजन करते थे। तो ये केल्लू बिल ग्राम वेस्ट बंगाल में आते हैं। तो कोई कोई बोलते हैं कि उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपना गीत गोविंद रचना किया है, कोई बोलते उधर किया है। एक्चुअली ये गीत गोविंद रचना करने के लिए जयदेव गोस्वामी को 10 इयर्स लगा है इस गीत गोविंद को रचना करने के लिए। एंड इस गीत गोविंद में 26 भजन है और 12 स्कंद। एक्चुअली वो स्कंद नहीं बोलते, उसको सर्ग बोलते हैं। इसमें 12 सर्ग है और 24 भजन है इस गीत गोविंद में। तो जब भी जयदेव गोस्वामी का नाम आते हैं ना, तो तभी 3 नाम आते हैं। एक है लखन सेन, दूसरा है उनका जो पत्नी है पद्मावती, और तीसरा है गीत गोविंद। तो हम पहले चर्चा करेंगे लखन सेन के बारे में। तो लखन सेन जो है उसका पिता था बल्लाल सेन। बल्लाल सेन का बच्चा था, लखन सेन पुत्र था। तो बल्लाल सेन वो जो इतना धार्मिक नहीं था और वो बुद्धिज्म टाइप का था, कुछ निराकारवादी बुद्धिज्म टाइप का था। तो वो तो राजा था, वेस्ट बंगाल पूरा पश्चिम बांग्ला की राजा था, राज्य संभाला था, लेकिन उनको राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब ये बोला जाता है कि आप राज्य के ये देख लो वो देख लो, उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो भोग में इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ सैन्य लोग देख रहे हैं, मंत्री लोग देख रहे हैं कि बल्लाल सेन उधर बैठा है और नेशा कर रहा है, कुछ लड़की लेके बैठा है। तो मंत्री लोग आके कंप्लेन किया है कि हमारा राजा ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है। तो सब लोग जाके समझाया राजा को, बल्लाल सेन को, कि समझ जाओ, तुम राजा हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बल्लाल सेन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि मैं राज्य संभालूं, मुझे राजा बना, कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जिसको चाहे आप उसको राजा बना लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली पुराना कहानी है, जब पृथु महाराज ने उन्होंने इस मायापुर धाम में आए थे। तो पृथु महाराज में जब मायापुर धाम में आए थे, उधर आके उन्होंने भगवान की चर्चा किया, भगवान की अर्चन किया, भगवान की सेवा किया। तो उस सेवा से एवरीडे पृथु महाराज उन्होंने
उनके आंसू से, उनके जो आंखें हैं, आंखें से आंसू निकलते थे एवरीडे। उनकी भगवान की विरह बहुत भाव था उनके अंदर, तो आंखों से आंसू निकलते थे और उस आंसू से उधर एक कुंड बन गया। तो उसको पहले सप्त युग में उस कुंड को पृथ्वी कुंड बोलते थे सब लोग। पृथ्वी कुंड नाम से जाना जाता था उस कुंड को, पृथ्वी कुंड बोलते थे। तो बाद में जब बल्लाल सेन आया है तो बल्लाल सेन आके क्या किया, उसको कुंड को सजाया, उसमें पार्किंग वगैरह लगा दिया, उसमें फूल वगैरह लगा दिया, गार्डन बना दिया और उसको नाम हटा के उन्होंने नाम दे दिया बल्लाल डीपी। तो एक्चुअली हम मायापुर धाम में जो बल्लाल डीपी हम दर्शन करते हैं, तो एक्चुअली ये बल्लाल डीपी पृथ्वी कुंड के नाम से होता था। पृथु महाराज की जो प्रेम की जो आंसू है ना, भगवान के लिए जो प्रेम है, वो प्रेमी है, वो जल जो पृथ्वी कुंड नाम से था। तो बल्लाल से आके उसको बल्लाल डीपी बना दिया था। तो बाद में हम जब मायापुर में आते हैं, मायापुर में यात्रा लेके आते हैं, तो मायापुर में हम ये बल्लाल डीपी में जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो एक्चुअली ये डीपी है पृथु महाराज की भगवान की तरफ जो प्रेम है, उस प्रेम के आंसू है। तो बाद में क्या हुआ, ये बल्लाल सेन की जो पुत्र है लखन सेन, ये बहुत ही कृष्ण भक्त था, वैष्णव को बहुत आचार कर, लेकिन तब लखन सेन बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा था, तो उसको राजा बना दिया। तो लखन सेन राजा बन गया और ऐसे एक भी कृष्ण भक्त भी है लखन सेन, तो राजा बन गया। तो एक दिन लखन सेन वन में गए थे शिकार करने के लिए। कभी कभी होता है ना वन में कुछ जानवर होता है जो हिंस्र होता है, वो क्या करता है, जो साधु लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जनरल पीपल है, उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो राजा लोग क्या करते हैं, उनको जो हिंस्रक जानवर है उनको मार देते हैं या जंगल के अंदर भेज देते हैं। एक दिन लखन सेन उन्होंने तीर भेजा, तो जब तीर एक तरफ से भेजा लेकिन तीर कहीं और तरफ से जाने लग गया, तो लखन सेन बहुत ही आश्चर्यजनित हो गया, क्या मैंने तीर भेजा किसके लिए और कहाँ जा रहा है, तीर मैंने भेजा किसी जानवर के लिए, लेकिन वो तीर कहीं और जा रहा है ऐसा ही नहीं, वो डांसिंग भी कर रहे तीर ऐसा क्या हो गया। तो लखन सेन क्या उसके पीछे पीछे, तीर के पीछे पीछे जाने लग गया और जाके पहुंचा कि एक भक्त है, वो क्या कर रहा है, भगवान की भजन कर रहा है। तो लखन सेन उधर जाके पहुंचने के बाद उसको देख के तो जो भक्त है उन्होंने पूछा कि कृष्ण कहाँ है। तो लखन सेन बोला, मेरे पास अंदर तो कुछ नहीं है, मेरे आसपास तो कोई नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि कृष्ण इधर नहीं है। तो ये सुन के वो मूर्छित आ गया उनको। जब मूर्छित आ गया तो लखन सेन समझ लगा कि अरे मैंने तो कोई गलती तो नहीं कर दिया। उन्होंने पूछा कि कृष्ण कहाँ पे है, और मैंने बोल दिया कृष्ण इधर नहीं है, शायद मुझसे गलती हो गया। तो कुछ देर बाद वो फिर उठने के बाद पूछा कृष्ण कहाँ है, तो लखन सेन बताया कि कृष्ण इधर ही है। तो जब इधर ही है बताया तो फिर वो भजन करते करते फिर मूर्छित हो गया। लखन सेन तो बहुत प्रॉब्लम में फंस गया। अरे जब कहते हो कृष्ण इधर नहीं है तभी वो मूर्छित हो जाते हैं, जब कहता हो कि कृष्ण इधर है तब भी मूर्छित हो जाती है, ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली ये जो भक्त थे जो कृष्ण के नाम सुनने पे मूर्छित हो जाते हैं, वो था जयदेव गोस्वामी, भगवान के परम भक्त ये जयदेव गोस्वामी था। तो वो जयदेव गोस्वामी जब फिर मूर्छित से बाहर निकल आया, जब उन्होंने निकल आया तो कॉन्शियसनेस में आया, तो लखन सेन पूछा कि आप हैं, तो लखन सेन उन्होंने कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्त हो, मैं कृष्ण के बारे में जानना चाहती हूँ। तो जयदेव गोस्वामी बहुत सारे बात किया उनके साथ, कृष्ण के बारे में बात किया, कृष्ण के बारे में बहुत इंस्ट्रक्शन भी उनको दिया। तो लखन सेन बहुत प्रभावित हो गया ये जयदेव गोस्वामी के कृष्ण के बारे में बात सुनते, और कृष्ण के बारे में बात सुनते बहुत प्रभावित हो गया। और जब भी प्रभावित हो गया तो वो फिर राज्य में लौट के गया। तो राज्य में लौट के जाने के बाद भी उनके मन में बहुत दुख था कि लखन सेन ये बात सोचता था कि जयदेव गोस्वामी जैसा भक्त, शुद्ध भक्त, उसका संग मिलने के बाद भी मैं उनको छोड़ के चलाया, मेरे राज्य में मन नहीं लगता था, मैं क्या करूं अभी। तो जो शुद्ध भक्त से निकलते हुए जो वर्ड है ना, शुद्ध भक्त जब कभी प्रीचिंग करते हैं ना भगवान के लिए, जब कुछ बोलते हैं ना, तभी हमारे हृदय में बहुत अट्रैक्ट होता है। तो हर हृदय में नहीं अट्रैक्ट होता है, किसके हृदय में अट्रैक्ट होता है, जिसके मन में श्रद्धा है। तो श्रद्धा की मतलब क्या है,
श्रद्धा की मतलब ये है कि कृष्ण ही भगवान है, एकमात्र कृष्ण ही हमको रक्षा कर सकते हैं। ये जो मतलब इसको श्रद्धा कहते हैं। और इस श्रद्धा जिसमें है वो शुद्ध भक्त से कोई भी कृष्ण की कथा, कृष्ण की बात सुन लेना तो उनकी मन में बहुत कृष्ण की ऊपर चल जाती है, उसकी प्रेम आ जाती है। तो लखन सेन की भी ऐसा हुआ था, उनकी मन में प्रेम आ गया तो उस भक्त के लिए। तो लखन सेन फिर रात को सारा रात उनको नींद नहीं आया, तो लखन सेन सुबह उठते ही चला गया, तो जयदेव गोस्वामी के पास चला गया। तो जयदेव गोस्वामी को बोलने लगा, देखिए साधु महात्मा, आप बहुत बड़े भक्त है, तो आप इधर इस जंगल में आप हैं, तो कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी कृष्ण की चिंता करके आप मूर्छित हो जाते हैं, तो आपका देखभाल कौन करेगा? आप एक काम कीजिए, आप हमारे राज्य में आ जाइए, मैं आपका देखभाल करूंगा, आप अच्छी तरह से भजन भी कर लेंगे। तो जयदेव गोस्वामी को ना, मैं क्यों, मैं एक भक्त हूँ, मैं क्यों राज्य में जाऊंगा, मैं क्यों राजा के साथ रहूंगा, मैं तो ये शोभा नहीं देता, मैं तो कभी भोग में नहीं हूँ, मुझे क्यों इतना ऑफर दे रहे हैं आप, मैं हरगिज में ऐसा नहीं करूंगा। तो लखन सिंह समझ गया कि नहीं, ये शुद्ध भक्त है, ये तो राज्य में नहीं आएगा, ये तो इतना सुविधा भी नहीं लेगा, तो क्या कर सकते हैं। तो उनको जयदेव गोस्वामी को लखन सेन बोला कि आप एक काम कीजिए, जो हमारा इधर नवद्वीप में एक गांव है जिसको चंपाहाटी कहते हैं, आप गए ना चंपाहाटी, जो 9 आइलैंड की एक आइलैंड नाम है चंपाहाटी। तो ये जो चंपाहाटी है, तो ये चंपाहाटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें उस टाइम बहुत चंपक फूल होता है। तो चंपक फूल इतना अच्छा फूल होता है कि जब भी कोई चंपाहाटी किया होता है, एक हाट होता था, तो हाट में सब लोग क्या करते थे, उस चंपक फूल को लेके हाट में बेचते थे, तो इसलिए उस गांव का नाम हो गया चंपाहाटी। तो 9 आइलैंड में ये भी एक आइलैंड है, चंपाहाटी आइलैंड। और एक कहानी है कि सत्ययुग में विजयवाणी नाथ नाम के एक भक्त थे, ये भगवान की बहुत तपस्या करते थे। हाँ, तो जो तपस्या करते थे विजयवाणी नाथ, तो उस तपस्या के दौरान भगवान अत्यंत संतुष्ट हो गए उसके ऊपर, बहुत प्रीति आ गया उसका भगवान। तो भगवान ने किया कि उसको दर्शन दिया। तो सत्ययुग में इस चंपाहाटी में भगवान इस विजयवाणी नाथ को दर्शन दिया था, इसलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जो भी भक्त लोग उधर तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं, उसको तुरंत फल मिल जाता है। तो क्या हुआ बाद में, ये जो जयदेव गोस्वामी है, उन्होंने जाके चंपाहाटी जाके ये तपस्या करने लगा, भगवान की भजन करने लगा, गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिया। तो जब गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिया, एक दिन सडनली चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आया है। चैतन्य महाप्रभु सपने में आके जब आया है, तो जयदेव गोस्वामी ने फॉलो किया कि ये भगवान है, इतने उनका जो पैर है बहुत लंबा लंबा पैर है, और उनका जो कलर है, शरीर का कलर वो गोल्डन कलर है। तो जयदेव गोस्वामी तो अट्रैक्ट हो गया इस भगवान के ऊपर, गोल्डन कलर का भगवान है, और इस उनको तिलक किया हुआ है, उनकी पैर है बहुत लंबा है, ऐसा भगवान मैंने कभी दर्शन भी नहीं किया, मैंने तो शास्त्र में भी ऐसा भगवान का नाम भी नहीं सुना, इतना अच्छा रूप है भगवान का। तो भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम के बोलो भगवान, हाँ बोलिए क्या चाहते हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके बोला कि जयदेव गोस्वामी, तो क्या हुआ था, जब जयदेव गोस्वामी के सपने में चैतन्य महाप्रभु आए थे ना, 300 साल पहले आए थे, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का 300 साल पहले आए थे। तो तभी तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी नहीं हुआ इस जगत में, लेकिन जयदेव गोस्वामी को उन्होंने दर्शन दिया है, और दर्शन देके बोल रहे हैं कि मैं कुछ देर बाद इस नवद्वीप में मैं आविर्भूत होने वाला हूँ, मेरा नाम कीर्तन होगा, इधर से स्टार्ट होगा, मैं हरिनाम संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट करेंगे, सारा पृथ्वी में जो कृष्ण प्रेम है वो मुझे बांटना है, तो मैं कुछ देर बाद ही इधर आने वाला हूँ। तो जयदेव गोस्वामी अत्यंत खुश हो गया कि नवद्वीप धाम में मैं भजन कर रहा हूँ, बहुत ही पवित्र जगह है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। जयदेव गोस्वामी अपने अंदर मन में इतना खुश हो गया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम इस जगह से चली जाओ। तब भी जयदेव गोस्वामी को बहुत हार्ड हुआ है, ये भगवान आप क्या कह रहे हैं, आप इस धरती में आएंगे और इस जगह पे आएंगे, आप इस यहाँ पे जन्म लेंगे, आप इधर हरिनाम संकीर्तन स्टार्ट करेंगे, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप इस जगह से निकल जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा इच्छा है कि जब नवद्वीप से मैं पुरी में जाएंगे ना, तो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे,
तब उधर जाके मुझे गीत गोविंद सुनना है। तो तुम करो क्या, तुम पुरी में चले जाओ और पुरी में जाके ये गीत गोविंद जो है तो जगन्नाथ को ऑफर करो, फिर बाद में आएंगे तो वही गीत गोविंद में सुनेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम मेरे ये सेवा कर लो। तो देखिए जयदेव गोस्वामी तत्क्षणात तुरंत राजी हो गया कि ठीक है मैं पूरी चली जाऊंगा, आपकी जो इच्छा। तो ये भक्तों की एक नेचर है। क्या नेचर है? भगवान जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। भगवान जो उनकी मन में जो प्लानिंग है वो एक्सेप्ट करना ही भक्त का। कभी कभी हमारा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी कभी हम बहुत मुसीबत में फंस जाते हैं, कभी कभी हम बहुत बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं ना। तो क्या होता है, तब हम भगवान को दोष देते हैं। कभी कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों आया है, मैं इतना दुख इतना कष्ट में क्यों हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरा जिंदगी में, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन जयदेव गोस्वामी एक शुद्ध भक्त थे। जयदेव गोस्वामी उसकी मन में भगवान को इस तरह से बांध लिया कि भगवान उसकी मन से कभी निकल ही नहीं सकते, इतना शुद्ध भक्त थे। तो जयदेव गोस्वामी ने भगवान की जो ये आइडिया है, भगवान की जो सिद्धांत है वो मान लिया और मान के उन्होंने पुरी की तरफ रवाना हो गया। तो जयदेव गोस्वामी जब भी पुरी चला गया तो पुरी जाके वो उनका कोई घर नहीं था, बाहर गांव में उन्होंने कभी इस गांव में कभी उस गांव में कभी इधर कभी उधर इस तरह से वो रहने लगा है। तो जब भी उस तरह से रहने लगा है तो पुरी में जाके अपना कोई घर नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है पुरी में, तो इस तरह से रहने लगा है। तो जगन्नाथ को बहुत कष्ट हो गया है कि मेरा ये भक्त है, मेरा शुद्ध भक्त है और मेरा भजन करता है, लेकिन उसका तो ऐसा कि एक दिन क्या हुआ पुरी में, जो जयदेव गोस्वामी है वो खाना खा रहे थे और उसकी प्लेट में एक कुत्ता, ये डॉग कुत्ता आके उसकी प्लेट में खाना खाने लग गया। तो जगन्नाथ जी को तो कष्ट लगा, क्या अरे ये मेरा भक्त है, ये कुकुर के साथ खाना क्यों खाने लग गया, क्यों कुकुर ने खाना लग गया। तो ये बहुत कष्ट हुआ जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी मन में एक प्लानिंग बना लिया कि प्लानिंग कि मेरे भक्तों की सेवा तो करना चाहिए ना। तो उसका कोई घर नहीं है, इधर उधर रहता है, इधर उधर खाते हैं। तो एक बात है कि पुरी में जो प्रसाद होता है ना, ये प्रसाद कभी उच्छिष्ट नहीं होता, ये प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। आप कुकुर कोई आके खा लेगा, कोई प्रसाद कुकुर आके खा लेगा, तो कुत्ता के खा लेगा, तो आप उसके बाद अगर ये प्रसाद खाएंगे ना तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई अपवित्र नहीं होगा, ऐसा है बात। तो जगन्नाथ का प्रसाद का इतना महिमा है। तो लेकिन जयदेव गोस्वामी का जो कष्ट है ना, वो जगन्नाथ जी देख के उनका रह नहीं जाता कि जयदेव गोस्वामी इतना कष्ट कर रहा है। तो बाद में क्या हुआ, तो एक घटना में हम चलते हैं कि भगवान की प्लानिंग किया है ये जयदेव गोस्वामी को लेके। तो एक ब्राह्मण थी और उसका पत्नी थी, तो उन्होंने बहुत दूर रहते थे। तो उनको सुना है कि जगन्नाथपुरी के बारे में, तो पूरी जो समुद्र है ना, तो अब हम लोग तो सब देखा है ना समुद्र, पूरी समुद्र जब जाते हैं जगन्नाथपुरी यात्रा में जाते हैं तो पुरी में तो हर कोई स्नान करते हैं। तो बोला गया है शास्त्र में कि जगन्नाथपुरी में जो समुद्र है उस समुद्र में जो स्नान करेगा वो भगवान की दर्शन करने के समान फल उसको प्राप्त हो जाएगा। भगवान को दर्शन करने के बाद जितना फल होता है वो सेम फल उसको मिलेगा जो पूरी की जो समुद्र है उस समुद्र में स्नान करेगा, उसका इतना ही फल होता होगा। तो ये जब सुना है ये ब्राह्मण, वो और उसका पत्नी मिलके जगन्नाथपुरी में जाके जो समुद्र है उस समुद्र में जाके स्नान करने लग गया। स्नान किया, फिर उठा ऊपर आया, फिर स्नान करने गया, फिर ऊपर आया, फिर स्नान, ये चलता रहता है, चलता जा रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक चलता रह रहा है। तो एक आदमी था, सामने एक आदमी था, वो पूछ रहे अरे तुम लोग इतना बार स्नान क्यों कर रहे हो, तो फिर उठ रहे हो फिर जा रहे हो, इतना टाइम कौन स्नान करते हैं पूरी में ये समुद्र में, तुम 3 घंटा 4 घंटा से स्नान कर रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि हमने सुना है इस जो समुद्र है पुरी का समुद्र इतना पवित्र है कि समुद्र में स्नान करने से जिनके मन में जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो उन्होंने बोला देखो बात तो सही है, लेकिन अंदर एक जगन्नाथ मंदिर भी है, उधर जगन्नाथ है, तो तुम क्यों नहीं जाते हो जगन्नाथ मंदिर में जाके जगन्नाथ को क्यों नहीं बोलते, तुम्हारा मन की कामना, तुम्हारा मन की जो आशा है जगन्नाथ को बोलो। तो उन्होंने बोला आपने तो सही बात बोला है, तो ठीक है जगन्नाथ के पास जाते हैं। तो दोनों ने जगन्नाथ के पास गए, सारा दिन भजन करते रहा, उधर हरिनाम करते रहा, जगन्नाथ की दर्शन करते रहा, जगन्नाथ के सामने जाकर रोया कि हमारा इच्छा पूर्ण करो। सारा दिन चला गया, बाद में
तो पांडा जो है ना वो जगन्नाथ मंदिर ऑफ कर दिया। जब ये ऑफ कर दिया रात को क्या करेंगे, वो बाहर ही सो गया। वो कृष्णा कृष्णा करके करते करते उधर ही सो गया। सपने में जो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी थी उस दोनों की सपने में एक साथ भगवान आया है और आके उनको बोला कि देखो तुम क्यों क्या चाहते हो हमारे पास, क्यों आए हो इधर। तो तब उन्होंने बोला कि देखिए भगवान हमको एक संतान चाहिए। तो बोला किस लिए संतान चाहिए। तो उन्होंने बोला हमको इसलिए चाहिए कि आपका सेवा कर पाए, आपकी सेवक के लिए एक संतान चाहिए। तो भगवान ने बोला अरे मेरा सेवा करने के लिए संतान चाहिए तो तुमको क्यों चाहिए संतान, संतान से तुमको क्या मतलब है, अगर वो संतान मेरा सेवा ही करेगा तो तुमको क्यों चाहिए ये बोलो। कह रहे हैं कि मेरा एक प्रीति उत्पन्न हुआ है, अगर एक संतान मिलेगा हम उसको लालन पालन करेंगे, वो सुख आस्वादन हम लेंगे लालन पालन करके, जब बड़ा हो जाएगा ना तो जगन्नाथ जी मैं आपके पास ही आपकी सेवा के लिए रख देंगे उसको। तो भगवान खुश हो गया कि ये वादा किया है कि संतान को लालन पालन करके ये मेरे पास ही लेके आएगा। जगन्नाथ जी इतना खुश होया, इतना खुश होया। देखिए इस दुनिया में जीव क्या चाहते हैं भगवान के पास, अपना चाहते हैं, ये दो वो दो, अपने के लिए सोचता है। लेकिन भगवान उसको उसके लिए सोचता है जो भगवान के लिए सोचता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमारा सोचना चेंज करना चाहिए, हमारा सोचना ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान को लेके सोचें, भगवान आज क्या खाएगा, भगवान आज क्या पहनेगा, भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान के कौन सा गुण सीखेंगे, भगवान की कौन सा गुण चर्चा करेंगे, भागवत पाठ कब करेंगे, जप कब करेंगे, इसलिए हमारा उत्सुक होना चाहिए। तब क्या होता है भगवान की कृपा मिलता है। जब हम भगवान के लिए सोचते हैं ना, हम एक लेक्चर में सुना है, शास्त्र में भी है, अगर कोई लाख माला भी जप कर लेना, कोटि माला भी जप कर लेना, तो उनकी भगवान की जो चिंता है उनका जो प्यूरिफिकेशन है भगवान के जो पास जाना है भगवान को अपना पास लेके आना है, वो शायद बहुत दिन लग जाएगा, बहुत बहुत दिन। ऐसा नहीं है कि कोई लाख माला जॉब कर ले, कोई कोटि माला जॉब कर ले वो भगवान को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई भगवान की भावना में भावित हो जाते हैं ना, कोई भगवान की भावना अपना दिमाग में लेके आते हैं ना, कोई भगवान के लिए सोचते हैं ना, तब भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। और उस भावना को लेके अगर हम जॉब भी करेंगे ना, एक माला या दो माला भी जॉब करेंगे ना, तो हमको बहुत आनंद मिलेगा, भगवान को भी बहुत आनंद देता है। ये बात, यही बात है कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद इस संगठन के नाम रखा है कृष्ण भावनामृत संघ। भावनामृत, हमको कृष्ण के बारे में भावना चाहिए, भावना लेके आना चाहिए, मन में और दिमाग में, दोनों में हमारा कृष्ण के लिए भावना लेके आना चाहिए। जब हम कृष्ण के लिए भावना लेके आएंगे ना, तब भी कृष्ण तो संतुष्ट हो जाएगा। और उस भावना लेके जब हरिनाम जाप करेंगे ना, तब हमारा बहुत ऊंचा उठ जाएंगे, हमारा कृष्ण भक्त बहुत ऊंचा में चले जाएगा। अगर मन में भावना नहीं है, मन में भगवान के लिए चिंता नहीं है, और किसी और बारे में सोचते या जॉब करते, वो जॉब लाख माला भी हमारा काम में नहीं आएगा। फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरह से जॉब मत करिए, लेकिन हमारा जो एडवांस डिब्यूटी है, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल रूल्स लेके फॉलो कर रहे हैं, तो उनको हम यही सोचते कि आप भागवतम पढ़ो, गीता पढ़ो, लेक्चर सुनो, बहुत सारे डिब्यूटीज है, प्योर डिब्यूटीज, उनका लेक्चर सुनो। तो आप क्या होता है, शास्त्रों जब हम लेते हैं ना आपके अंदर, तो ये भावना तैयारी हो जाती है, भगवान के लिए ऑटोमेटिक भावना तैयारी हो जाती है। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, कभी भावना छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उनकी मन में जो भावना आई है, जगन्नाथ हमको एक संतान देते हो जो आपकी भक्त बनेगा और आपकी सेवा में लगाएंगे हम ये संतान, इस सोच में भगवान के लिए आए हैं। तो भगवान बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक लड़की दे देंगे और वो लड़की आप लालन पालन कीजिए, जब बड़ा हो जाएगा ना तो मैं सोचूंगा उसके शादी किसके साथ देना है। तो बहुत खुश हो गया, घर में चला गया, उसके एक लड़की भी हो गया, और उसका लड़की का, उनके जो लड़की हुआ है उनका नाम दिया है पद्मावती। पद्म से उनको प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ है। भगवान पद्म की तरह है, जो कुंती देवी बोला ना, भगवान की मुखमंडल पद्म की तरह है, भगवान की पैर पद्म की तरह है, तो इसलिए उनका नजीर भगवान के आशीर्वाद से मिला है, पद्म के जैसा आशीर्वाद मिला है, इसलिए उनका नाम रखा है पद्मावती। तो पद्मावती को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जो शिशुकाल था ना, उस तरफ से उनको अच्छा संस्कार दिया है कि उनको, पद्मावती इतना क्वालिफाइड था, कुकिंग करना वो भी एक्सपर्ट,
नाचना वो भी एक्सपर्ट, गाना वो भी एक्सपर्ट, जो भी चीज़ उसके सामने आए ना वो कुछ दिन में एक्सपर्ट हो जाते हैं। पद्मावती इतना गुणशाली हो गया, तो दिन के दिन ये बढ़ने लगा है, बड़ा हो गया है। तो जब बड़ा हो गया तो माँ बाबा सोचने लगे, ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी ये सोच में आ गया दिमाग में कि भगवान को जो मांगना था हमको, ये बच्चा एक, भगवान एक बच्चा दे दो, हम इसको लालन पालन करके बड़ा करेंगे और आपकी सेवा में लगाएंगे। तो अभी उनको याद आ गया वो जो बात जो भगवान को वादा किया था। तो ये एक बात है, जो भक्त लोग हैं वो जब भी भगवान के कोई वादा करते हैं ना, वो वादा कभी टूटते नहीं है, वो टूटने नहीं देते भगवान के ऊपर वादा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसके कहा क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण ने, ठीक है हम जगन्नाथ के पास जाते हैं, जगन्नाथ ही उसका सॉल्यूशन करेंगे, उनको सेवा में कैसे लगाना है। और पद्मावती जो इतना सुशील था और इतना अनुगत था, ये जो हमारा माताएं है ना, माता के एक ये स्वभाव है, अगर कोई माताएं किसी को अनुगत होता है ना, ये क्या कहते हैं, सरेंडर टू फादर एंड मदर, सरेंडर टू हस्बैंड, सरेंडर टू किड्स, ये बहुत एक गुण है माताएं का, ये बहुत बड़ा गुण है। ये पद्मावती में इस गुण में था, वो जिसकी शरण में आते थे उसके पास अपने आप को सरेंडर कर देते थे। तो क्या हुआ, तो पद्मावती को लेके आया जगन्नाथ मंदिर में। आने के बाद फिर भजन स्टार्ट कर दिया, हरिनाम करने शुरू लग गया, भगवान को प्रार्थना करने लगा, है भगवान आपने तो ये संतान दिया है, लेकिन अभी इस संतान को आपकी सेवा में कैसे लगाएंगे आप बोलिए। तो भगवान में उनको सपने में आया रात को और आके बोलने लगा कि देखो पूरी मंदिर के बाहर जो है ना, वो हमारा एक भक्त है, उसका नाम है जयदेव। तो ये जयदेव जो है ये मेरा बहुत अच्छा भक्त है, तो तुम क्या करो, तुम्हारा जो बच्ची है उसको जयदेव गोस्वामी के अंदर रख के आओ और उसका ऊपर ही समर्पण कर दो, ये मेरा आदेश है। तो उन्होंने बहुत खुश हो गया। तो जब नींद से आया पर फिर बाद में अपने जो संतान है उनको लेके फिर पूरी मंदिर के बाहर एक लोग बैठा है, एक भक्त बैठा है और वो गीत गाने लगा है और वो बहुत अच्छा भजन करने लगा है। जाके उनको पूछा, अच्छा आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला मेरा नाम है जयदेव गोस्वामी। वो अभी है जयदेव गोस्वामी? है, मैं ही हूँ जयदेव गोस्वामी, ले लो आपका वाइफ। देखिए जयदेव गोस्वामी, अरे हेलो क्या हुआ है? वाइफ में मतलब मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने शादी करने का कोई प्लानिंग ही नहीं है, आप क्यों ये लेके आया है मेरे सामने? बोला नहीं, भगवान ने बोला है कि ये आपके पास समर्पण करने के लिए, आज से ये आपका पत्नी है, मैं आपके पास समर्पण कर रहा हूँ, बस ये हमारा ड्यूटी खत्म हो, बस चलने लगा है। तो ये जो जयदेव गोस्वामी वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे मैं पूरी में आया हूँ भजन करने के लिए, पूरी में आया हूँ तपस्या करने के लिए, मेरे सामने क्या मुसीबत आ गया। मेरा अपना खाने का कोई टेंशन नहीं है, कहाँ खाते हो, कहाँ रहते हो, मेरा अपना ख्याल नहीं है, कहाँ जाते हो मेरा अपना ख्याल नहीं है, तो मैं उनका क्या ख्याल रखूँ? जिसको अपने बारे में कोई सोच नहीं हो, किसी और की रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं? तो जयदेव गोस्वामी के पास ये पद्मावती आ गया और पद्मावती आके उनकी चरण में, ये पद्मावती का एक नेचर था, जो उनके हस्बैंड बनेगा उनकी शरण में आ जाएगा। पहले माँ बाबा की शरण में आया था, अभी हस्बैंड बना लिया, हे स्वामी बोलने लगा, स्वामी आप ही मेरा स्वामी हो, मैं आपके ऊपर मेरा अपना सब कुछ समर्पण कर रहा हूँ। ये तो जयदेव गोस्वामी ने बहुत प्रॉब्लम में फंस गया, अपने अपने सोचने लगा, अरे ये क्या मैं प्रॉब्लम में फंस गया। फिर तो क्या हुआ, जयदेव गोस्वामी फिर सोचने लगा कि क्या करे, उस जगह से छोड़ के चले जाने लगा। तो जब भी चले जाने लगा तब भी पीछे पीछे पद्मावती भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, और जब भी जाने लगा तो जयदेव गोस्वामी सोचने लगा पीछे पीछे कितना होगे, रात को सोओगे ना, तो सोने के बाद हम निकल जाएंगे, देखते क्या होता है ऐसा ही सोचने लगा। फिर रात को जब सोया ना, तो कहाँ सोएंगे, आपको तो घर ही नहीं है ना, कोई बांस जड़ के सामने जाके सो गया। तो पद्मावती क्या करा, हस्बैंड सो गया तो उन्होंने भी पीछे पीछे उधर जाके सो गया। तो सोने के बाद वो, ये तो प्लानिंग था जयदेव गोस्वामी का, रात को उठेंगे तो इधर से निकल जाएंगे, कौन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फिर रात को भगवान जगन्नाथ जी सपने में आया और सपने में आके बोला, देखो जयदेव तुम मेरा बहुत बड़ा भक्त हो, मुझे बहुत टेंशन होता है, तुम कहाँ खाते हो, क्या करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सेवक दिया है, तुम उसको स्वीकार कर लो, मैंने तुम्हारे लिए एक सेवक भेजा है। तो जयदेव गोस्वामी सपने में जब ये जगन्नाथ आया ना, तो जयदेव गोस्वामी अत्यंत खुश हुआ कि मेरे सपने में जगन्नाथ आया है, लेकिन मन में एक दुख भी है कि मेरा संसार में फंसा दिया भगवान ठीक है, जो भगवान के आशीर्वाद है, भगवान के जो आदेश है वो तो हमको मानना ही पड़ेगा।
ना मान के तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो जयदेव गोस्वामी अभी वाइफ आ गया तो क्या चाहिए, अभी एक घर तो चाहिए ना रहने के लिए। तो अभी क्या करे, तो बांस वगैरह जो है उधर बैम्बू वगैरह था वो लेके एक घर बनाने लग गया। तो जयदेव गोस्वामी ऊपर उठ गया, तो नीचे से पद्मावती क्या करते थे, ऊपर से बांस देते थे, वो बांस सेटिंग करने लग गया था ऊपर जो रूफ है ना, रूफ बनाने के लिए। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद तो ऊपर नीचे से दे रहा था सडनली उन्होंने पूछा कि पद्मावती कहाँ हो, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। अरे पद्मावती कहाँ हो, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो फिर नीचे देखा कि कृष्ण ने, भगवान स्वयं कृष्ण आके उनके ऊपर जो बांस है ना वो लाठी ऊपर दे रहा था। तो जयदेव गोस्वामी में सोच में आ गया कि ये भगवान ये क्या कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा में अपना जिंदगी बिता दिया, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आप क्या मेरा सेवा में लग गए प्रभु जी। और बाद में देखा कि पद्मावती उधर कुकिंग कर रहा है। अरे पद्मावती कुकिंग कर रहे हैं, भगवान मेरा सेवा कर रहे, मेरा संसार बनाने के लिए, मेरा घर बनाने के लिए भगवान खुद आया हेल्प करने के लिए। ये भगवान ये क्या हो रहा है, आप क्यों मेरा सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारा जिंदगी आपकी सेवा करने के लिए, आप क्यों ऐसा होता है। तो भगवान ने बोला जे जयदेव, तो ये भक्त की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। जब भी मैं भक्त की सेवा करता हूँ ना, मुझे इतना आनंद मिलता है, ये ब्रह्मांड सृष्टि करने की मुझे इतना आनंद नहीं मिलता। ये जो गोपिका है, जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक मैनेजमेंट करने में मुझे इतना आनंद नहीं मिलता जितना मेरा शुद्ध भक्त की सेवा करने के मुझे आनंद मिलता है। तो जयदेव गोस्वामी बहुत आंसू आ गया, फिर मूर्छित हो गया। एनीवे उनका घर तो बना लिया, तो उनका जो स्त्री है वो स्त्री को लेके रहने लग गया उधर। एंड तो बस उनका संसार कैसा था, संसार का स्टाइल क्या था, उन्होंने एवरीडे गंगा स्नान किया था और स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद वो गीत गोविंद लिखते थे और गीत गोविंद समय बिताते थे। और पद्मावती जो है वो क्या करते थे, जो जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद कुछ रचना किया है उसको गाते थे और पद्मावती उसमें नृत्य करते थे जगन्नाथ के सामने। तो ये दोनों एक साथ में जगन्नाथ की सेवा में जुटते हैं। एक बात इधर देखिए कि पद्मावती का जो गुण था ना, ये हस्बैंड को सेवा करना, हस्बैंड की अनुगत होके, हस्बैंड की अंडर रह के उनको सेवा करना, उनका ये सुशीलता, ये बहुत बड़ा गुण होता था उनके अंदर। तो जब भी क्या हुआ तो ये चलता रहता था, जब भी कोई भजन लिखता था। और जयदेव गोस्वामी का क्या हाल हुआ, उन्होंने जो गीत गोविंद लिखा था ना, वो कैसे लिखता था कि भगवान की लीला उनकी मन में आया था, वो लीला दर्शन करते थे और दर्शन करने के साथ साथ उन्होंने लिख देता था। और जब लिखता था उसके बाद उन्होंने ये भजन गाते थे, और वो भजन क्या करते थे, पद्मावती जो है वो नृत्य करते थे उस भजन में। ऐसा चल रहा था उनका संसार। तो ये आचार्य, हमारा आचार्यगण बोलते थे कि ऐसा संसार हो और संसार में ऐसा बात हो कि कृष्ण की अंदर ये दोनों स्वामी स्त्री जब दोनों मिल के कृष्ण की सेवा करेंगे ना, तो संसार में कभी दुख आएगा ही नहीं। हमारे संसार में दुख क्यों आते हैं? देखिए ये जयदेव गोस्वामी उनके पास क्या है, एक लड़की बना के उन्होंने घर बना लिया, लकड़ी बकरी बना के घर बना लिया, इतना अच्छा घर भी नहीं है, इतना अच्छा फैसिलिटी भी नहीं है, लेकिन मन में आनंद है। तो दोनों के मन में इतना आनंद है। एक्चुअली आनंद हम कहाँ ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, ठीक है ना, गैजेट में आनंद ढूंढते हैं, बाहर जो रिलेशनशिप है उनके आनंद ढूंढते हैं, फेसबुक में आनंद ढूंढते हैं। एक्चुअली फेसबुक में 5000 फ्रेंड होने के बाद भी आनंद नहीं होता। हम देखे कुछ दिन पहले बॉलीवुड के एक हीरो मर गया, सुसाइड कर लिया। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों? ये प्रॉब्लम है कि हम सोच, हमारा दिमाग में नहीं आता कि आनंद कहाँ से मिलेगा। हम बाहर आनंद ढूंढते हैं, लेकिन आनंद कहाँ से आता है, हमारा अंदर से आता है। अंदर भगवान है, उस भगवान से हमको आनंद आता है। तो जयदेव गोस्वामी हम पद्मावती इतना आनंद से संसार कर रहे थे कि उनकी मन में भगवान की सेवा करना, दोनों की ट्राई होता है एक ही है कि भगवान की सेवा करना, इसलिए वो आनंद में है। उनको आनंद के लिए पैसा नहीं जरूरत था, उनके आनंद के लिए कृष्ण भजन जरूरत था, इसलिए आनंद में है। तो बाद में क्या हुआ, एक घटना आ गया। क्या घटना आ गया? तो जयदेव गोस्वामी जब गंगा स्नान में जाते थे ना, तो जयदेव गोस्वामी गंगा स्नान में कितना टाइम तक स्नान करते थे? 4 से 5 घंटा तक जयदेव गोस्वामी उधर स्नान करते थे। और 4 से 5 घंटा तक जब भी जयदेव गोस्वामी स्नान करते थे, तो अच्छा एक बात है कि जयदेव गोस्वामी को 4 से 5 घंटा क्यों लगता है स्नान करने में? क्यों ऐसा क्यों है, 5 घंटा क्यों लगते हैं जयदेव गोस्वामी को? बोलिए।
क्योंकि जब भी गंगा में जाते हैं तो गंगा में जाने के बाद उनको जमुना की याद आता है, और जब भी जमुना की याद आते थे तब भी कृष्ण की याद आते थे, और कृष्ण की जब याद आती तो भजन करना लगते थे, और भजन में डूबने के बाद वो मूर्छा हो जाते थे। फिर मूर्छा होने के बाद कुछ देर बाद उठते थे, उठ के कृष्ण भजन करते थे। अगर कोई आकर उनको बोले अरे आप तो स्नान करने के लिए आया, इधर नहाने के लिए आए थे, तो जयदेव गोस्वामी की याद, अरे मैं नहाने के लिए आया था, हाँ आपने नहाने के लिए आया था, ओ तो मुझे घर में जाना है ना। फिर तो उनको याद ही नहीं रहता है कि इधर क्यों आए हो। इतना कृष्ण चिंता में, कृष्ण भावना जो है, कृष्ण भावना में इतना अपने आप को लगा देते हैं, अपने आप में इतना डूब जाते हैं। कृष्ण भावना एक समुद्र की तरह है, भक्ति रसामृत सिंधु, हम पढ़ा है ना कृष्ण भावना में, एक समुद्र की तरह है। आज उस समुद्र में आप घुस जाएगा ना तो आपको इस जगत के बाहर क्या हो रहा है, समुद्र के बाहर क्या हो रहा है, आपको कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो जयदेव गोस्वामी में ऐसा था। तो स्नान करते जाते कृष्ण की याद आते, कृष्ण भजन करते, उधर ही मूर्छा थे बोल जाते, फिर स्नान करते जाते, फिर उधर ही मूर्छा थे बोल जाते थे। ऐसा होता था, 4-5 घंटा उनको लग जाते थे स्नान करने में। जब स्नान करके आते थे तो ये पद्मावती को मालूम है कि ये 4-5 घंटा लगता है उनको स्नान करने में। और पद्मावती क्या होता है, उनके लिए वेट करते थे, भगवान के भोग लगाते थे। तो जयदेव गोस्वामी आते थे, आके उनको प्रसाद लेते थे, प्रसाद लेने के बाद ये गीत गोविंद लिखते थे। तो फिर बाद में क्या होता था, पद्मावती प्रसाद लेते थे, पहले हस्बैंड लेते फिर वाइफ लेते। तो ऐसा वैदिक सिस्टम है, कल्चर है, ऐसा था। तो क्या हुआ, एक दिन जयदेव गोस्वामी सपने में आया है, और जब भी जयदेव गोस्वामी जब भी ये गीत गोविंद लिखते थे ना, तो लिखते टाइम एक लीला, भगवान के एक लीला उनकी मन में आया है। तो उनकी मन में जो लीला आते थे वही लिखते थे। तो एक लीला उनके मन में आया है। क्या लीला आया है, तो भगवान कृष्ण राधा रानी के पास जाते थे, राधा रानी के पास जाके मिलने के बाद था, टाइम दिया था इस टाइम पे आना है। तो राधा रानी उधर वेट कर रहे, कृष्ण आ नहीं रहे। फिर बहुत टाइम बाद, बहुत वेट करने के बाद कृष्ण आया है। और जब भी कृष्ण आया है, तभी कृष्ण जब आया है तो राधा रानी देखा है कृष्ण की जो इधर है ना एक बिंदी होता है ना, माता जी लोग बिंदी पहनते हैं, तो बिंदी उधर लगाया है। तो राधा रानी सोच लिया कि ये किसी और के पास गए थे, और किसी और के पास गए थे इसलिए उसकी माथे पे बिंदिया है। तो राधा रानी बहुत क्रोधित हो गया कि आप किसके पास गए थे, इतना टाइम क्यों लगाया है, और आपकी माथा पे बिंदिया क्यों है। तो कृष्ण समझने में किसी पास नहीं गए थे, मैं आपके लिए आए थे, बस ट्रैफिक मिल गया था इसलिए देर हो गया। तो मान नहीं रहा था, राधा रानी मान नहीं रहा था। तो क्या हुआ, कृष्ण फिर बोला, अरे मुझे याद आया। क्या याद आया, कि मैंने जब फूल लेके आपके लिए जो फूल लेके आना था ना, तो उधर में कुछ गोपियाँ मिला था। तो सारी गोपियाँ, हम जब फूल लेते थे, एक गोपी आरे गोपी मेरे ऊपर पड़ जाते थे, तो शायद वहाँ से क्या हुआ, ये बिंदिया मेरे कपाल में आ गया, इसलिए मैंने देख नहीं पाया, ये हुआ था। राधा ने बोला आप झूठ बोलते, आप ऑल टाइम मुझसे झूठ बोलते। राधा ने माना है नहीं, ये तो क्या हो गया, राधा रानी का आज मान नहीं रहा है। कृष्ण इतना समझा रहा है, फिर भी राधा रानी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इस पर्याय में चला गया, इतना बड़ा हो गया, राधा रानी एकदम से कृष्ण के साथ बात ही नहीं करेगा, इतना गुस्से में आ गया राधा रानी। अभी कृष्ण क्या करेगा, उन्होंने सोचने लगा कि राधा रानी का जो ये जो मान कर रहे हैं ना, उसको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब कृष्ण जाके सामने जाके राधा रानी को बोला, हे राधे तुम एक काम करो, तुम्हारा जो पैर है ना, फुट, ये तुम हमारे सर पे रख दो, और तुम्हारा चरण की जो धूली है, इस चरण की धूली अगर मेरे माथे पे आएगा ना, तब भी मेरा आपका जो शांति मिलेगा और मुझे भी आनंद मिलेगा। तो कृष्ण इसको क्या कहा, जो हिंदी संस्कृत में कहा कि देही तव पाद पल्लव उदरम श्री राधे, देही तव पाद पल्लव उदरम श्री राधे। ये बात कहा है कृष्ण राधा रानी को कि आपकी जो चरण है उस चरण मेरे माथा पे रखो, और मेरे माथा पे आपकी चरण का धूली जब पड़ेगा ना, तभी मेरा आपको एहसास होगा कि मैं झूठ बोला कि या साच बोल रहा हूँ। तो ऐसा जब बदल, और जब जयदेव गोस्वामी को ये लीला शरण में आया, जयदेव गोस्वामी जब ये लीला मन में सोचते रहा ना, तो जयदेव गोस्वामी को एक डाउट आया, ये कैसा हुआ है। एक पॉइंट है कि राधा रानी का चरण कृष्ण के सर पे होगा, ये कैसे हो सकता है।
जिस विश्व ब्रह्मांड के सारे लोग, विश्व ब्रह्मांड के सारे सारे लोग, सारे तपस्वी लोग, भक्त लोग भगवान की चरण की धूली लेने के लिए सारा जिंदगी लाखों बरसों तपस्या करते रहे, और वही भगवान राधा रानी का चरण धूली लेने के लिए इतना उत्सुक हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तब भी क्या हुआ, जयदेव गोस्वामी के डाउट आ गया। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, जयदेव गोस्वामी को ये भी समझ में आ गया कि अगर ये बात, ये जो बात चल रहा है ना, ये बात अगर मैं बाहर में बोलूँ ना तो लोग क्या समझेगा, ये कोई हॉलीवुड का हीरो हीरोइन की तरह ले लेगा और बहुत सस्ता ले लेगा, लोग इसको हीरो हीरोइन की जैसा समझ लेगा, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो जयदेव गोस्वामी के मन में बहुत डाउट आ गया, ये मैं कैसे लिखूँ। तो उनकी दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे। ठीक है, मैं फिर गंगा में जाता हूँ, गंगा में जाके नहा के आता हूँ। तो जयदेव गोस्वामी निकल गया गंगा में जाने के लिए। फिर जयदेव गोस्वामी जब निकला, ठीक आधा घंटा बाद फिर जयदेव गोस्वामी घर में आया। घर में आने के बाद पद्मावती सोचा, क्या स्वामी आप इतना जल्दी आ गया, आप आज इतना जल्दी नहा लिया है। आज मैं इतना जल्दी नहा लिया, मेरा जो गीत गोविंद है वो मुझे तुरंत कंप्लीट करना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो आने के बाद ठीक है, पहले प्रसाद तो ले लीजिए, फिर गीत गोविंद लिख लीजिए। ठीक है, प्रसाद दो। तो पद्मावती बहुत अच्छी तरह से उनको प्रसाद खिलाया। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि पद्मावती को बहुत आनंद हो रहा है मन में। जयदेव गोस्वामी, मेरे स्वामी को, मेरा जो हस्बैंड है उनको प्रसाद खिलाने में आज इतना क्यों आनंद हो रहा है। तो इतना आनंद से उनको प्रसाद खिलाया। फिर बाद में उन्होंने जाके गीत गोविंद कुछ लिखा, लिखने के बाद सो गया। अभी पद्मावती क्या कर रहे हैं, वो प्रसाद ले रहे हैं। हस्बैंड तो प्रसाद हो गया ना, अभी उन्होंने प्रसाद ले रहे हैं। और प्रसाद लेते लेते सडनली कोई बाहर से आके दरजा में खटखटा रहा है। खटखटा रहे, पद्मावती प्रसाद में भगवान लिया है वो प्रसाद, उनका हस्बैंड लिया है। तो उनके हस्बैंड के ऊपर इतना उनका सरेंडर था। तो प्रसाद जब लिया था उनमें तो उनका मन अपने आप कृष्ण की तरह चला गया। तो जब भी जयदेव गोस्वामी बाहर से एक लोग आके इधर खटखटाया खटखटाया खटखटाया, खुल नहीं रहा है। तो बाहर से एक लोग आके उनको देखा, तो ये जयदेव गोस्वामी है। और जयदेव गोस्वामी आके देखा कि पद्मावती अभी प्रसाद ले रहा है। अरे पद्मावती, तुम प्रसाद ले रहे हो? मैं तो अभी तक खाया नहीं हूँ, तुम प्रसाद ले रहे हो। और पद्मावती आके खुल के देखे। पहले जब दरजा खुला ना, खुल के जयदेव गोस्वामी को देखा। देखने उनके मन में बहुत भड़क आ गया, क्या ये क्या हो रहा है। फिर दरजा बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर जयदेव गोस्वामी फिर दरजा धक्काने लगा। अरे खोलो खोलो, बाहर के लोग देख रहे हैं, तुम क्या, बाहर के लोग क्या समझेगा हमारे बारे में, खोलो दरजा खोलो। तो कह रहे कि आप कौन है? अरे क्या कह रहे हो, मैं कौन हूँ, मुझे भूल गए? अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे मतलब? अरे तुम मुझे देख नहीं रहे क्या? और तुम ये क्या कर रहे हो, प्रसाद ले? मैं अभी तक प्रसाद लिया नहीं, तुम क्या प्रसाद नहीं लिया? तो दरजा खोला, अंदर आया। तो पद्मावती क्या किया, उनको हाथ में पकड़कर अंदर लेके गया। अंदर लेके जब गया तब देखा उधर जो पहले जो जयदेव गोस्वामी आया था वो है ही नहीं उधर। सारे घर इधर उधर ढूंढते लगा, ढूंढ के इधर उधर ढूंढ, कहीं नहीं मिला। कहा अरे कह रहे जयदेव गोस्वामी कह रहे, अरे तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो पद्मावती बोल रहे हैं कि मैं आपको ढूंढ रही हूँ। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे क्यों कैसे ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारे सामने हूँ। तब भी क्या हुआ, पद्मावती बोल रहे हैं कि अरे कुछ देर बाद आप आया हैं, आप प्रसाद लिया है, आप गीत गोविंद लिखा है, फिर मैं प्रसाद के लिए बैठा। आप रहते हुए मैं प्रसाद ले सकते हो, ऐसा हो सकता है क्या? तब भी जयदेव गोस्वामी के अंदर कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया? मैं पहले कब आया? मैं तो गंगा स्नान कर अभी आया हूँ। नहीं, आप पहले आए थे 2 घंटा पहले, आप आके प्रसाद लिया, गीत गोविंद लिखा है। तो जयदेव गोस्वामी को डाउट हो गया, क्या हो रहा है? फिर उन्होंने जाके अपना खाता खोला और खाता में वो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? देही तब पाद पल्लव उधरम श्री राधे। हे राधा रानी, तुम्हारा जो चरण है वो मेरे सर पे रखो, तुम्हारा चरण का धूली हमारे माथे पे रखो। ये राधा रानी मांग भर चले। तो जब ये लिखा देखा तभी जयदेव गोस्वामी पद्मावती को बोला, पद्मावती तुम कितना खुश हो, तुम कितना शुद्ध भक्त हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा कितना हुआ है। भगवान तुम्हारे हाथों से खाए हैं। जो पहले आए थे वो मैं नहीं था, वो खुद भगवान था। भगवान कृष्ण ने आके ये लिख के गया है। जब भी ये कृष्ण नाम करने लगा उधर ही मूर्छित हो गया। जयदेव गोस्वामी ये सोचते सोचते मूर्छित हो गया।
ये तो एवरीडे का बात है। जयदेव गोस्वामी एवरीडे मूर्छित हो जाते हैं, कृष्ण का नाम लिखते, जब पद्मावती नाचते हैं तो भी मूर्छित हो जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि पद्मावती इतना एब्जॉर्ब था अपनी पति के ऊपर, इस पति की सेवा करने की फल उनको क्या मिला? कृष्ण स्वयं उनके हाथ में प्रसाद लिया। आज यही है हमारा संस्कृति, यही है हमारा कल्चर। अगर वाइफ हस्बैंड के ऊपर सरेंडर करे ना, हस्बैंड की सेवा करे ना, उनको तपस्या जैसा फल मिलता है। ये बहुत ही अच्छा। जब हम देखते हैं गांधारी की भी सेम है। तो ये हमारा एक शिक्षा है कि संसार को अच्छा तरह साजाना, सुखी संसार, ये सब डिपेंड होता है हमारे जो माताएं हैं ना, माताएं के ऊपर। अगर माताएं लोग अच्छी तरह से अपनी संसार के ऊपर नीचे सरेंडर करें, कृष्ण के ऊपर सरेंडर करें, अपने हस्बैंड के ऊपर सरेंडर करें, हस्बैंड कोई भी हो, लेकिन हस्बैंड की बात से हमको चलना चाहिए, हस्बैंड को रेस्पेक्ट करना चाहिए, तब भी उनको जो तपस्या, उस तपस्या की कृपा हमको मिलेगा। अगर उनके पास कोई तपस्या नहीं है, उनके पास कोई पुण्य कर्म भी है ना, तो भी हमको मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो पद्मावती के हाथ से आज भगवान प्रसाद लिया है। पद्मावती ये सोचते सोचते वो भी मूर्छित हो गए, जा दोनों मूर्छित हो गए आज। ऐसा हुआ है। फिर बाद में ये लिखते रहा, फिर कंप्लीट हुआ है। अभी क्या है, ये जो गीत अभी कंप्लीट हुआ है, तो इस गीत को कंप्लीट करने में उनको 10 साल लग गया था, लगभग 10 साल गीत गोविंद को कंप्लीट करने में। तो बहुत दिन बाद ये गीत गोविंद कंप्लीट हुआ है। भगवान की जो इच्छा, चैतन्य महाप्रभु को जो इच्छा था, जिसलिए जयदेव गोस्वामी को उन्होंने इधर भेजा था, वो कंप्लीट हो गया। जयदेव गोस्वामी बहुत आनंद आ गया। लेकिन अभी सोचने लगा जयदेव गोस्वामी कि ये जो गीत गोविंद है वो मैं कैसे भगवान के लिए ऑफर करूँ, भगवान के लिए कैसे ऑफर करूँ, ये सोचने लगा। और जब भी ये सोचने लगा तब उनके मन में एक आइडिया आया कि भगवान जो कपड़ा पहनते हैं ना, तो उस कपड़े में ये गीत गोविंद लिख के भगवान को पहनाएंगे तो भगवान बहुत खुश होगा। ठीक है भाई। तो उन्होंने क्या करने लगा, कुछ लोगों को डाक के लेके आया, और जब भी लेके आया तो ये गीत गोविंद लिखने लग गया। और जब भी गीत गोविंद लिखने लग गया तो कुछ लिखते, बस उसके बाद ही भगवान की नाम, भगवान की याद जब उनको आते हैं जयदेव गोस्वामी को, तभी मूर्छित हो जाते हैं। और जब भी मूर्छित हो जाते हैं तब जयदेव गोस्वामी, तो क्या होता है, जो लोग लिखते थे ना उनको ब्रेक मिल जाते थे। ब्रेक मिल गया उनको, कुछ खाने के लिए बाहर जाते थे, फिर कब मूर्छित से बाहर आएगा। तो उन्होंने आज क्या हुआ, बाहर जाके मूर्छित हो गया। आज ऐसा कांड हो गया कि जयदेव गोस्वामी बाहर जाके मूर्छित हो गया। तो बाहर जब जाए सब लोग वेट कर रहे हैं कब जयदेव गोस्वामी आएगा। फिर कुछ देर बाद एक आदमी आया, वो कह रहा है कि मेरा नाम है कृष्णदेव। कृष्णदेव मतलब मैं जयदेव गोस्वामी का जो बड़ा भाई हूँ, मैं कृष्णदेव मेरा नाम है। तो मैंने ये जो मैं उनकी मुख से ये जो गीत गोविंद है मैं सुना हूँ, तो मैं ये कंप्लीट करूँगा, आप लिख लो। तो बोला ठीक है भाई, ये जो कहानी चल रहा था, कभी कभी मूर्छित हो जाता, बहुत टाइम लगा दिया था, बहुत दिन हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये गीत गोविंद। ठीक है भाई, आप ही बोल दो, हम लिख लेते हैं। तो लिखते पूरा गीत गोविंद हो गया, लिख दिया। फिर बाद में कुछ देर बाद उन्होंने चला गया। फिर बाद में जयदेव गोस्वामी आया। जयदेव गोस्वामी आके बोला कि भाई ठीक है, स्टार्ट करो, हम लिखना स्टार्ट। कहाँ लिखना स्टार्ट करें, अभी तो लिख के गया है ना आपका बड़ा भाई। अरे बड़ा भाई मेरा कौन है, कहाँ से बड़ा भाई, मेरा कोई भाई नहीं है। अरे क्या कह रहे हैं, कृष्णदेव आपका भाई नहीं है? नहीं, मेरा भाई नहीं है। तो जयदेव गोस्वामी उन्होंने ये गीत गोविंद पढ़ा, और पढ़ने के बाद हुबहू जो जयदेव गोस्वामी लिखते थे ना, वही सेम टू सेम उधर है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जयदेव गोस्वामी समझ में लग गया कि भगवान खुद आके ये जो गीत है कंप्लीट किया, भगवान खुद आके ये कंप्लीट किया है, भगवान की सेवा में लगा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान की इच्छा को समझना, भगवान को आनंद देना, ये अगर जीवन का उद्देश्य है ना, भगवान के आनंद देना, तभी ये कृष्ण भावनामृत हम समझ पाएंगे। हमारे हृदय गलित होगा, हमारा जो कठिन हृदय है कब गलते हैं, जब कृष्ण को आनंद देने के लिए हम तैयार होते हैं, जब कृष्ण के लिए भावते सोचते हैं। जब भी हम कृष्ण के लिए सोचते हैं, कृष्ण हमारे लिए सोचते हैं, ऐसा ही भावना है। तो राजा को ऐसा, राजा ने क्या किया, वो जो कापड़ा में गीत गोविंद लिखा है, वो कापड़ा एवरीडे जगन्नाथ को सजाते थे। पूरा कापड़ा देके जगन्नाथ को सजाते थे। तो जगन्नाथ को जो सजाते, तो कब सजाते, अच्छी तरह कब सजाते हैं, रात को 12 बजे जगन्नाथ को सजाते हैं। एक्चुअली बात क्या है, तो जगन्नाथ को रात को 12 बजे श्रृंगार क्यों होता है पुरी में?
जगन्नाथ की जो श्रृंगार होता है ना, वो रात को 12 बजे होता है। क्यों 12 बजे क्यों होता है भाई? इतना रात को कौन श्रृंगार करता है? इतना रात को तो सब लोग सो जाते हैं। वो लोग जगन्नाथ को रात को 12 बजे क्यों श्रृंगार करते हैं? ये कारण है कि जो गोपियाँ होता है ना, तो रासलीला करेंगे ना, तो जब रासलीला गोपियों के साथ जब रासलीला करेंगे, अगर कपड़ा ठीक नहीं है, टाई ठीक से लगाया नहीं है, कपड़ा चंदन लगाते थे, माला पहनते थे, जगन्नाथ को इतना अच्छी तरह सजाते, इसलिए सजाते कि भगवान जाएगा अभी सब गोपियों के साथ मिलेगा, इसलिए सजाते थे इतना रात को है। तो ये क्या होता है, एक दिन जो राजा है ना, राजा सुबह आके एक दिन मंगल आरती के टाइम पहले आ गया राजा जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। और जब भी आ गया ना राजा, तो तुरंत दरजा खुला और जगन्नाथ को आज थोड़ा पहले दरजा खोल दिया। तो जगन्नाथ को जब राजा दर्शन किया तभी देखने लगा कि अरे जगन्नाथ की जो कपड़ा है टूटा फूटा चिरा हुआ है, ऐसा क्या हुआ? पूरा जो शरीर है ना, इसमें ये लगा है वो लगा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा अगर माठ से खेल के आए ना, तो कादा में खेल के आए तो उसको जो शरीर में जैसा होता है, घाम है, जगन्नाथ के शरीर से घाम निकल रहा है, कपड़ा फाट रहा है, ऐसा क्या है, क्या हो गया? वो पुजारी को धूस देने लगा, पुजारी तुम क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा नहीं कर रहे तुम, आप भूख में लग गए हो। उन्होंने राजा ने किया क्या, पुजारी को जेल में बंद कर दिया। तो उसी दिन जगन्नाथ, तो ये क्या हुआ, जो राजा के सपने में आया था, तो उस दिन का राजा जो भी था भगवान के भक्त था, और भगवान डायरेक्टली राजा के सपने में आते थे। अभी ये प्रचलन है, देखिए दिन चेंज हुआ है लेकिन भगवान के नियम चेंज नहीं हुआ। तो राजा की रात में दर्शन आया और राजा को बोलने लगा, देखो तुम उस पुजारी को क्यों कष्ट दे रहे हो? मैं रात को जाता हूँ बाहर, उधर एक छोटा लड़की है, तो वो छोटा लड़की वो क्या करते हैं, गीत गोविंद गाते हैं। तो जब गीत गोविंद गाते हैं, उसको गीत गोविंद सुनने के लिए मैं उधर चली जाती हूँ। तो उधर क्या करते वो लोग, बैगन है ना, तो बैगन पाते थे। तो वो उधर बहुत कांटा होते थे, कांटा में मेरा जो कांटा लाग के मेरा जो कपड़ा है वो चीर जाते हैं। तो वो अगर पीछे से मुझे देख लिया, वो अकेले जाते थे बेगुन पारने के लिए। तो अगर मुझे देख लिया तो क्या, वो गीत बंद कर देगा। मैं कभी कभी पीछे छुप जाता हूँ, कभी उसको संदेह लग जाता है, तुम लोग मुझे क्या कहते हो, चंदन पराते हो। तो उसकी चंद गंध उनके नाक में चली जाते, तो सोचने लगे कौन आया है, पीछे ताकते तो मैं पकड़ जाऊंगा, इसलिए मैं भी छुप के खेलना शुरू करने लग गया हूँ। तो ऐसा होता था कि इस वजह से मेरा कपड़ा फट रहे हैं और तुम जल्दी मंगल आरती शुरू कर देते हो और मुझे जल्दी उधर से आना पड़ता है। ये बहुत काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए, तुम उसको क्यों सजा दे रहे हो? तो राजा ने बोला कि भगवान आप ऐसा मत कीजिए, आप क्यों मंदिर से बाहर जाएंगे? मैं सारे इंतजाम कर दे रहा हूँ आपके लिए, सब इंतजाम मैं इधर ही कर देता हूँ। तो भगवान ने बोला, देखो राजा तुम इधर जो भी इंतजाम करो ना, ये गीत गोविंद मुझे इतना अच्छा लगता है। स्पेशली वो लड़की जब गाते हैं ना, उसका नाम भी पद्मा था, तो वो जब गाते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उसके मुंह से गाना सुनना चाहता हूँ। तो राजा क्या किया, सुबह उठ के तुरंत उनका अपना जो सिपाही भेज दिया। और सिपाही भेजने के बाद राजा तो उन्होंने क्या जो सिपाही जाके उनको बोलने लगा कि भाई आप चलिए आओ पुरी में। उनको फैमिली को बोला तुम्हें खाना पीना सब दे देंगे, तुम चलिए आओ। अरे क्यों जाओ इधर? बोल रहा है कि जगन्नाथ तुमको तुम्हारी अपना जो मुंह से गीत गोविंद सुनना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो गीत गोविंद है, ये क्या है गीत गोविंद? भगवान इतना आसक्त क्यों है इस गीत गोविंद के ऊपर? एक्चुअली ये गीत गोविंद है राधा रानी को जो विरह भाव है ना, जब कृष्ण राधा रानी को छोड़ के वृंदावन से निकल गए थे ना, जब राधा रानी की विरह भाव में था ना, उस विरह भाव में कृष्ण के ऊपर जो प्रेम आए थे, उस प्रेम की भाषा ही है गीत गोविंद। और इधर जगन्नाथ, उन्होंने उनका विरह क्या है कि राधा रानी मेरे लिए कितना कष्ट कर रहे हैं, और राधा रानी के विरह क्या है, क्यों कृष्ण वृंदावन छोड़ के चला गया, क्यों मुझे छोड़ के चला गया। देखिए दोनों का विरह एक साथ में हुआ है। गीत गोविंद है राधा रानी का विरह, और जगन्नाथ भी है राधा रानी का विरह। इसलिए जगन्नाथ गीत गोविंद को इतना पसंद करते हैं। प्रेम का पूर्णतः कब होता है? प्रेम बहुत डीप कब होता है? जब सेपरेशन होता है ना, तभी तो प्रेम डीप होता है ना। जब सेपरेशन में आते हैं ना, कभी कभी वाइफ घर में रहते हैं, हस्बैंड मायापुर धाम में 1 सप्ताह या 15 दिन के लिए मायापुर गया है, तब भी याद आता है ना मेरा हस्बैंड कितना अच्छा था, अरे मेरे कितना हेल्प करते थे ना। तो ये राधा रानी का भाव है कि कृष्ण वृंदावन से चला गया, मैं कितना अपराध किया, कितना उनको डांटा है। जब भी याद आते थे ना, राधा रानी के मन में बहुत दुख होता था।
मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कृष्ण के साथ ऐसा क्यों किया, और कृष्ण भी मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे छोड़ के क्यों चला गया। ये जो विरोही भाव है ना, ये विरोही भाव ही है गीत गोविंद। इस गीत, इसलिए हमारा जो आचार्य है ना, आचार्य लोग बोल रहा है कि आप गीत गोविंद सुनो, लेकिन उनकी जो टीका है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, उनमें मत जाओ। उनके ऊपर जाना मना कर दिया कि हम गीत गोविंद सुनना अच्छा है, सुन सकते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन, उसका व्याख्या, वो क्या कह रहे हैं हम सुनना चाहते हैं, क्या इसका व्याख्या, आचार्य ने मना कर दिया, उसमें मत जाओ। इसमें ऐसा ऐसा थॉट है, हमारे दिमाग जो है वो काम नहीं करेगा, हमारा दिमाग ये सोचने के लिए तैयार नहीं है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए ये जो ब्रजवासी का जो मूड है वो हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा कि गीत गोविंद जो है वो तुम सुनो ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मत जाओ। तो ये जगन्नाथ जी का इतना 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 अच्छा लगता है गीत गोविंद। तो माता जी हमारा टाइम हो गया क्या? हरे कृष्णा। 5:30 ओके ओके ठीक है, 10 मिनट लेंगे हम। और एक गीत गोविंद के लिए और एक बात भी है कि एक डाकात, कुछ डाकात लोग आए थे। तो जब डाकात लोग आए थे तो कहीं चोरी करने के लिए, तो एक घर में, एक ब्राह्मण की घर में वो डाकात चोर लोग चोरी करने आए हैं। तो जब चोरी करने जाते थे ना, तो उनकी जो सिंहासन है, मंदिर है, मंदिर से कुछ शिला लेके चला गया डाकात लोग। तो शिला जब लेके चला गया तो रास्ते में वो बाट बटूरा करने था कि किसको कितना लेना है, इतना चोरी किया है, इतना डाकाती किया है, हमको ये भाग इतना लेना है, इतना लेंगे। फिर बाद में जब ये जो शिला है, भगवान की नारायण शिला है, वो नारायण शिला जब भी आए ना, तो ये कौन लेगा, ये किसके काम में आएगा। तो ये सोचने लगे ये क्या करे थे, नारायण शिला का क्या करे। फिर बाद में कह रहे कि ठीक है, जो मूची लोग है ना, जो जूता सिलाई करते, उनको तो ये शिला काम में आएगा। उनको चोर को थोड़ी मालूम है ये नारायण शिला, उसको पत्थर समझ में न लग गया है। तो जब भी पत्थर समझ में लग गए हैं, तो चोर क्या उन्होंने वो जो मूची था उधर जो जूता सिलाई करते थे, तो उनको जाके पूछा, देखो हमारे पास एक पत्थर है, आप लेंगे पत्थर? बोल रहे कि दिखाइए। तो पत्थर देख के वो जो मूची वो अट्रैक्ट हो गया, इतना सुंदर अच्छा पत्थर है, आप लेके आया। तो बोल रहे कि कितना रुपया देना पड़ेगा? 10 रुपया दे देंगे। ठीक है भाई, 10 रुपये रख लो, 10 रुपया तो मिल गया ना। तो वो पत्थर या नारायण शिला उनको शिला दे के 10 रुपये लेके चला गया। तो मूची क्या करते थे, वो जब जूता सिलाते थे ना, वो पत्थर सामने रखते थे, पत्थर के ऊपर कुछ रखते थे। तो उन्होंने ये गीत गोविंद गाते थे, और ये मूची की मुंह से गीत गोविंद इतना सॉन्ग इतना प्रेम से गाते थे, इतना अंदर की भावना से गाते थे। और वो जब भी जूता सिलाई करते थे, वो ऑल टाइम उस गीत गोविंद के अंदर ही पड़ा रहता था। तो भगवान को इतना अच्छा लगा, ये जो नारायण शिला है, उनकी मुंह से गीत गोविंद इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, उन्होंने बहुत पकड़ लिया। तो बहुत प्रेम हो गया इस शिला के साथ, उस मूची का। एक्चुअली बात क्या है, जब भी कोई अपने दिल से, अपने मन से भगवान के पुकारेगा ना, कोई अपने मन से एक बार भी हरे कृष्ण मन से पुकारेगा, प्रेम से भगवान को हरे कृष्ण महान मंत्र बोलेगा ना, तब भी उनको बहुत अच्छा लगता है भगवान को। एनीवे, तो कभी एक ब्राह्मण आया है उस मूची के अंदर जूता सिलाई करने के लिए। तो ब्राह्मण जब आया है, तो ब्राह्मण उधर ही जा रहा था। तो ब्राह्मण देख रहा है कि अरे ये जो मूची है वो एक नारायण शिला सामने रख के ये क्या कर रहा है इधर। तो उन्होंने, ब्राह्मण है वो नारायण शिला देख के ही पहचान लिया। उन्होंने बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये नारायण शिला। अरे भाई, मूची बोल रहे हैं, अरे भाई ये शिला है, ये जो भी हो, मैं तो पैसा से लिया है ना। तो बोल रहे कितना पैसा से लिया? मैं जो भी लिया हूँ मैं आपकी 20 रुपीज़ लेंगे आपसे। बोले ठीक है भाई, 20 रुपीज़ दे दो। तो ये ब्राह्मण फिर ये नारायण शिला को लेके अपने घर में गया है, उनको अच्छी तरह सजाया है, चंदन लगाया है, तुलसी लगाया है, भगवान को पूजा करने लगा है। और ये ब्राह्मण बोलने लगा है, भगवान आप क्या क्या करते हो, आप बाहर चली जाते हो, उधर चली जाते हो, उधर चली जाते हो, ये मूची लोग के सामने पास आप चली जाते हो, आपका क्या क्या कुछ पेस्टिज नहीं है क्या? आप अच्छी तरह इधर ही रहो, मैं पूरा खाना वाना आपकी पूरा सेवा मैं करूँगा, आप इधर ही रहो। बहुत अच्छा सेवा करने लगा ब्राह्मण। रात में भगवान आके ब्राह्मण को सपना आया सपना में आया, सपना में आके बोल रहे ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, तुम जो मेरा सेवा कर रहे हो मुझे आनंद नहीं मिलता, मुझे कुछ भी आनंद नहीं मिल रहा है तुम्हारी सेवा पे। तो ब्राह्मण करे, भगवान तो बोलिए क्या करो आपके लिए। तो
ये जो भगवान है वो बोल रहा है कि देखो, जब मैं जिसके पास था वो एवरीडे मुझे गीत गोविंद सुनाता था, तो ये गीत गोविंद उनके मुंह से इतना अच्छा लगता है, और वो इतना प्रेम से सुना रहा था मुझे, इतना अच्छा लगा मुझे। काइंडली तुम्हारे मैं तुमको ये निर्देश देता हूँ तो मुझे वहाँ पे रख के आओ। तो ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया, तो ब्राह्मण क्या उस मुंशी के पास रख गया। तो देखिए, भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो भालोबासा है, वो आप अंदर ही है। आपको ये क्या करना है, जागृत करना है। अब आप जागृत करेंगे ना भगवान के प्रति प्रेम, ये बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कैसे आते हैं, हम जो भक्ति जो कर रहे हैं, ये भक्ति जो का एक सिस्टम है। आपका भक्ति जो पूर्णतः तभी होगा, आपका भक्ति जो कंप्लीट तभी होगा जब आप भक्त संग करेंगे। अगर हम अच्छी तरह से भक्त संग नहीं करेंगे ना, तो ये भक्ति जो कंप्लीट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। भक्त संघ के माध्यम से भक्त लोगों के पास भक्ति है, तो वो भक्त लोगों से भक्ति लेना है हमको, भक्त लोगों से भगवान की कृपा लेना है। भक्त लोगों की जब सेवा करेंगे, भगवत गीता में भगवान क्या बोला है, उपदेश तो ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इतना ज्ञान देने के बाद ही भगवान बोला कि तुम मेरा भक्त के पास जाओ। अगर भक्त के संग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि लखन सेन ये जयदेव गोस्वामी के संग में आके फिर जयदेव गोस्वामी का और भी कहानी है, और एक दिन हम बताएंगे। हमारे पास आज इतना टाइम भी नहीं है, और भी बहुत अच्छा कहानी है कि बाद में क्या हुआ, फिर बाद में क्या लखन सेन के साथ फिर आ गया। लखन सेन के बहुत सारा घटना गया है। तो लखन सेन इतना आसक्त थे जयदेव गोस्वामी के ऊपर, भक्त के ऊपर, इसलिए लखन सेन को भी बहुत कृपा मिला है। ये भक्ति युग जो है ये तब भी कंप्लीट होता है जब हम भक्त संग करते हैं। तो आज ये कोरोना वायरस की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हम संग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास डिजिटल सिस्टम है। हम ये बैठ के जो जूम की तरह हम बैठ के जूम के माध्यम से हम भगवान की कहानी कर रहे हैं, भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये टेक्नोलॉजी जो भी आविष्कार किया, जिस तरह से किया है ना, हम भगवान की सेवा में लगा रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। ये भक्त संग हमारा जीवन के उद्देश्य रहे। ये आपकी आदर व्यक्त करता हूँ, और आपकी बात हमारे पर कृपा रखिए कि कुछ अगर कोई गलती हो गया, कोई भूल भी हो गया, हमको क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा